व्यक्तित्व एक व्यक्ति की अद्वितीय और विशेषता भरी पहचान है जो उसके विचारों, भावनाओं और व्यवहार को परिभाषित करती है। ये किसी व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग बनाता है। व्यक्तित्व के तत्व अनेक होते हैं, जैसे कि व्यक्ति की सोच, विचार शैली, भावनाएं, संवेदनशीलता और व्यवहार। ये तत्व उसके सामाजिक परिवेश, पालन पोषण और अन्य अनुभवों से प्रभावित होते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जो संवेदनशील है, वह अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त करता है, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति जो अधिक आत्मनिगरानी वाला है, वह अपने विचारों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करता है। इस तरह हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अनुभव, सीख और परिस्थितियों के साथ विकसित होता है और यह उसे अन्य व्यक्तियों से अलग बनाता है। व्यक्तित्व का अर्थ है वह विशेषता जो हर व्यक्ति को अलग अलग बनाती है। ये उसकी सोच, भावनाएं और व्यवहार को परिभाषित करता है। अब चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। सोनिया एक उत्साही और सक्रिय व्यक्ति है। वह हर काम को उत्साह से करती है और अपने आसपास को भी प्रेरित करती है। उसका व्यक्तित्व उसकी ऊर्जा और सक्रियता से पहचाना जाता है। राहुल एक शांत और धीरे धीरे बोलने वाला व्यक्ति है। वह जब भी बोलता है तो उसकी बातें ध्यान से सुनी जाती हैं। उसका व्यक्तित्व उसकी शांतिपूर्ण और समझदारी से पहचाना जाता है। 3. मीना एक उदार और मददगार व्यक्ति है। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती है और सभी के प्रति उदारता से व्यवहार करती है। उसका व्यक्तित्व उसकी मददगार और सहानुभूति से पहचाना जाता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व की परिभाषा उस विशेषता या गुण को दर्शाती है जो हर व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग बनाती है। व्यक्तित्व के कई प्रकार होते हैं, जिनमें सभी व्यक्तियों की विशेषताएं और गुण शामिल होते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख प्रकार हैं। रेन, सकारात्मक व्यक्तित्व। ये व्यक्तित्व सकारात्मक सोच और उत्साह से भरा होता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जो हर मुश्किल को स्वीकार करता है और प्रयास करता है कि उसे पार करने के लिए कुछ सीखना चाहिए। था नकारात्मक व्यक्तित्व। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग अक्सर हार मान लेते हैं और उन्हें खुद को सफलता की दिशा में देखने में मुश्किल होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो हर समस्या को नकारात्मकता से देखता है और अपनी क्षमताओं को थोपने के लिए खुद को रोकता है। संतुलित व्यक्तित्व। ये व्यक्तित्व सकारात्मक और नकारात्मक गुणों का संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। उन्हें अपने आप को स्थिर और संतुलित रखने के लिए अच्छी तरह से पता होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो सभी समस्याओं को सकारात्मकता से देखता है, लेकिन उसे उन समस्याओं का सामना करने के लिए सजग रहना पसंद है। इन प्रकारों के अलावा भी व्यक्तित्व के कई और पहलू हैं जो हर व्यक्ति को अनूठा बनाते हैं। व्यक्तित्व के घटक उन विशेषताओं या गुणों को कहा जाता है जो हर व्यक्ति को अलग अलग बनाते हैं। ये घटक व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करते हैं और उसकी व्यवहारिक और मानसिक विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। यहाँ कुछ मुख्य घटक हैं। 1. अचेतना, सेल्फ अवेयरनेस। यह घटक व्यक्ति की अपनी पहचान और उसके अंतर्मन की जागरूकता को परिभाषित करता है। यह उसे अपने स्वभाव और विचारों को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने क्षमताओं और कमजोरियों की समझ रखता है। डा संवेदनशील सेंसिटिविटी।
ये व्यक्ति की भावनाओं और उत्तेजनाओं को समझने और अनुभव करने की क्षमता को दर्शाता है। इससे व्यक्ति दूसरों के साथ संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो दूसरों की भावनाओं को समझने में माहिर है। समाजी योग्यता, ये घटक व्यक्ति की समाज में अच्छे संबंध बनाने और उन्हें बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। इससे व्यक्ति समूह में अच्छे संबंध बना सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो समूह में अच्छे संबंध बनाने में सक्षम है। सार, संरचनात्मक योग्यता, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है। ये घटक व्यक्ति की क्षमता को दर्शाता है कि वह किसी भी कार्य को संगठित रूप से कैसे कर सकता है। इससे व्यक्ति कार्यों को प्रभावी तरीके से प्रबंधित कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने कार्यों को संगठित रूप से प्रबंधित करता है। 5. निर्णय लेने की क्षमता की स्किल्स, ये घटक व्यक्ति की क्षमता को दर्शाता है कि वह विभिन्न परिस्थितियों में सही निर्णय कैसे लेता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने करियर के लिए सही निर्णय लेता है। व्यक्तित्व के निर्धारक उन गुणों और विशेषताओं का संयोजन होता है जो हमें अलग अलग बनाते हैं। इन निर्धारकों के माध्यम से हम अपने और दूसरों के व्यवहार, सोच और अनुभवों को समझ सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य निर्धारक हैं। 1. खुशमिजाजी, ये निर्धारक व्यक्ति की सामाजिक सहगामिता, उत्साहिता और उतावलेपन को दर्शाता है। एक उदाहरण खुशमिजाज व्यक्ति है जो सभी के साथ आसानी से मिलता है और नए अनुभवों को खुशी से अपनाता है। संवेदनशीलता, ये निर्धारक व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। एक उदाहरण संवेदनशील व्यक्ति है जो छोटी छोटी बातों पर चिंतित और उदास रहता है। साहसिकता, ये निर्धारक व्यक्ति की योजनाबद्धता, संगठनशीलता और आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। एक उदाहरण साहसिक व्यक्ति है जो अपने काम को समय पर पूरा करने में सक्षम है। सहानुभूति, ये निर्धारक व्यक्ति की सहानुभूति, मित्रभाव और सहयोगिता को दर्शाता है। एक उदाहरण सहानुभूति व्यक्ति है जो दूसरों की भावनाओं का सम्मान करता है और मदद के लिए सदैव उपलब्ध रहता है। 5. मुकाबलात्मकता, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ये निर्धारक व्यक्ति की रुचियों, नए विचारों और नए अनुभवों को प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है। एक उदाहरण मुकाबलात्मक व्यक्ति है जो नए और विचारशील विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें अपनाता है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए कई प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है व्यक्तित्व परीक्षण और स्वाध्याय। यहाँ एक उदाहरण है, व्यक्तित्व परीक्षण। 1. मायर्स ब्रिग्स व्यक्तित्व प्रकार MBTI, ये परीक्षा व्यक्तित्व को 16 विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करती है, जैसे कि एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट, सेंसिंग या इंट्यूएशन, थिंकिंग या फीलिंग और जजमेंट या परसेप्शन। 2. बिग 5 व्यक्तित्व टेस्ट, बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट। इस टेस्ट में व्यक्तित्व को 5 मुख्य आयामों में मापा जाता है: उत्साहिता, स्थिरता, सहानुभूति, साहसिकता और मुकाबलात्मकता। 3. डिस्क व्यक्तित्व प्रोफाइल, यह व्यक्तित्व को 4 विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करता है: डोमिनेंस, स्टेबिलिटी, इन्फ्लुएंस और कंफ्यूजन कंट्रोल। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति एक MBTI परीक्षण का परिणाम प्राप्त करता है और उसका परिणाम INFP होता है, तो इसका मतलब है कि वह विचारशील, संवेदनशील और स्वतंत्र रूप से सोचने वाला है। वह अक्सर अपने भावनाओं का प्रभाव महसूस करता है
और उसे अपने काम में प्रेरित करने में मदद मिलती है। इस प्रकार व्यक्तित्व परीक्षण और स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व के निर्धारकों को समझ सकते हैं और अपनी स्वयं की समझ को बढ़ा सकते हैं। खुद को संवारना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अच्छे और सुसज्जित दिखने में मदद करता है। ये कौशल हर क्षेत्र में उपयोगी है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर जीवन हो या सामाजिक परिस्थितियों में। यहाँ कुछ उपाय हैं जिनसे आप खुद को संवार सकते हैं। उचित शारीरिक देखभाल। हिंदी में उचित शारीरिक देखभाल करना खुद को संवारने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त आराम से शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए। English. Proper physical care is essential for grooming. Maintaining regular exercise, a healthy diet, and adequate rest are important for physical well-being. शिक्षा और कौशल विकास। हिंदी में खुद को संवारने के लिए, नौकरियों और समाज में उच्च स्थान पर पहुंचने के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए। Education and skill development are crucial for grooming oneself for higher positions in jobs and society. व्यक्तिगत संवाद कौशल। हिंदी में अच्छे संवाद कौशल से आप अपने विचारों और विचारों को समझाने में और अच्छे संबंध बनाए रखने में सक्षम होते हैं। English. Good communication skills help in explaining your thoughts and ideas and maintaining good relationships. 4. व्यक्तित्व विकास। हिंदी में व्यक्तित्व विकास के लिए स्वस्थ और सकारात्मक विचार बनाए रखना चाहिए। English. For personality development, it is important to maintain healthy and positive thoughts. उचित वस्त्र धारण। हिंदी में उचित वस्त्र धारण और अच्छा भव्यता भी आपके खुद को संवारने में मदद करता है। English. Proper dressing and good etiquette also help in grooming oneself. इन उपायों को अपनाकर आप खुद को संवार सकते हैं और एक बेहतर और सुसज्जित व्यक्ति बन सकते हैं।